राम राज्य के नायक हैं हनुमान। कौन नायक है? राम राज्य स्थापना के नायक हनुमान। सुबह से हमने विचार किया हनुमान जी के किस चरित्र पर हम गाएं। गुरु की वाणी की आज्ञा लगी कि राम राज्य के नायक हनुमान है। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, एक बात आज की कथा की नोट कर लीजिए। जहां वासना है वहां प्रार्थना नहीं होती। जहां वासना होती वहां प्रार्थना नहीं होती। जहां तृष्णा होता है, जहां तृष्णा होती वहां कृष्णा नहीं होता। जहां संकल्प होता वहां कोई विकल्प नहीं होता। राम राज्य के नायक हनुमान हैं। हनुमान जी जैसा कौन देवता होगा जिन्होंने राम जी को भी राजा बना दिया। केवल राम जी को नहीं, तुम्हारो मंत्र विभीषण लंकेश्वर भय विभीषण को राजा बनाया। और केवल विभीषण को नहीं, सुग्रीव को भी राजा बनाया। सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को राजा बनाया और राम को भी राजा बनाने का श्रेय हनुमान जी को है। मेरे प्रियजनों, आप कहते होंगे कि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो इतनी महिमा गा सकते हैं। नो, हम केवल हनुमान जी के भक्त हैं इसलिए महिमा नहीं गा रहे। हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता ही नहीं है। जैसा देवता बहुत है, हनुमान जी जैसा कोई द्वितीय नास्ति। हनुमान जी अद्भुत है। इसलिए हमने सूत्र लिया आज और कल के लिए, राम राज्य के नायक हनुमान। एक बात और, हनुमान जी की इतनी महिमा क्यों है? जहां देखो वहां आखिर क्या कारण है कि हनुमान जी इतने पूजे जाते हैं? अब आपको पता नहीं क्या समझ में आया, हमें तो एक बात समझ में आई। लोगों ने राम जी से कुछ मांगा। विभीषण ने राज्य लिया, सुग्रीव ने राज्य लिया, अंगद ने युवराज पद लिया, कुछ कुछ सबने मांगा। हनुमान जी ने राम जी से सिर्फ राम जी को मांगा। हनुमान जी के जीवन की यही सुंदरता है। हनुमान जी तो सुंदर है ही है। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने सुंदरता का भी वर्णन किया। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। कंचन वरण, हनुमान जी की सुंदरता कंचन वरण, कंचन स्वर्ण के समान। हनुमान जी ने अपने जीवन काल में राम जी से कुछ नहीं मांगा, राम जी से राम को मांगा। पूरे विश्व में भारत की एक संस्कृति बड़ी प्यारी। अपने यहाँ जब नमस्कार करते ना तो दोनों हाथ जोड़ लेते। अन्य देशों में कहीं हाथ मिलाते। एक जगह, एक देश का नाम याद नहीं आ रहा, वहां की परंपरा है नाक मिलाना। हाँ, एक जगह नाक मिलाते हैं। न्यूजीलैंड वहां नाक मिलाते, कहीं हाथ मिलाते, कहीं गले लगते और कहीं नाक मिलाते। लेकिन अपने भारत में कुछ दोनों हाथ मिलाते। लेकिन हम आज सोच रहे थे बैठे बैठे कि दोनों हाथ क्यों मिलाते हैं। तब हम जब पूरे कल्चर को, जगह जगह के कल्चर को पढ़ रहे थे, तब हमें एक बात नई समझ आई। ये समझ आया भारत कितना अद्भुत है, ये दो को एक करने का काम करता है। ये नमस्कार कोई अनवैज्ञानिक नहीं है। माई बाप, नमस्कार भी भारत का वैज्ञानिक है और तर्कपूर्ण है और फैक्टपूर्ण है। हमारे यहाँ नमस्कार भी बहुत सिद्धांत की कसौटी पर किया जाता है। आत्मा और परमात्मा दोनों को एक करने के लिए ही राम राम का उद्बोधन किया जाता है। और दोनों हाथ जोड़ लेते बड़े प्रेम पूर्वक। दोनों हाथ जोड़ने का सिद्धांत यही है, तुम दो नहीं हो, एक हो। नमस्कार करने का सिद्धांत स्पष्ट है, तुम और हम दो नहीं, एक है। और बात भी सच है, रामायण में इसका उत्तर है, रामचरितमानस में इसका प्रमाण दिया। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, ईश्वर अंश जीवे अविनाशी,
गोस्वामी जी कहते हैं हम सब ईश्वर के अंशज हैं, हम में और तुम में कोई अंतर नहीं, जो तुझ में बोल रहा वो हम में बोल रहा। हमने एक जगह कहीं कहा था, ऐसा कोई भी दुनिया के किसी भी व्यक्ति का कारण नहीं है कि जो बुद्ध ने, महावीर ने, मीरा ने या रसखान ने या सूरदास ने पाया है वो तुम नहीं पा सकते। ऐसा सिंगल एक भी कारण नहीं है। जो सूरदास जी ने कृष्ण को पाया, मीराबाई ने कृष्ण को पाया, सबरी ने राम को पाया, तुम भी प्रभु को पा सकते हो, क्योंकि हम सब ईश्वर के अंशज हैं, वंशज ईश्वर अंश, हम भगवान के अंशज हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, अगर ईश्वर के अंशज हैं तो भगवान का नाम तो सच्चिदानंद आनंद है, और हम लोग दुखी क्यों? जिससे पूछो कैसे हो, वैसे भी कहते हैं हाँ ठीक है, सब ठीक है, लेकिन थोड़ी और सुना, हकीकत बता। अरे हैरान नहीं है गुरुजी, मर रहे हैं। किस बात पे मर रहे? ठीक है चल रहा है, कमर काम नहीं कर रहे, बच्चे सुन नहीं रहे। अरे भाई, भगवान के अंशज होकर, वंशज होकर तुम टेंशन में फिर रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? बात है तो ठीक है, पर महाराज गड़बड़ा गया। अच्छा, ये क्या गड़बड़ हो गई कि हम भगवान के अंशज होकर दुखी घूम रहे? ये क्या गड़बड़ हो गई? कहां पर गड़बड़ हो गई? सिग्नल कहां गायब हो गए? और भगवान का नाम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान सच्चिदानंद। और हम लोगों के जीवन में सुख भी नहीं, आनंद तो छोड़ो, सुख भी नहीं है ठिकाने से। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। तो क्यों हैरान घूम रहे? क्या गड़बड़ हो गई? एक गड़बड़ हो गई। क्या? एक आदमी को आंखों में मोतियां बिंद हो गया, ऑस्ट्रेलियन आदमी को। यही आजकल मेलबर्न में हमारा चेला रह रहा चंगीलाल, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हमारे चेला चंगीलाल को आंखों में मोतियां बिंद हो गए। मोतियां बिंद तो जानते हो? नहीं जानते तो बगलबाजी से पूछ लेना, क्योंकि हम बता नहीं सकते, अंग्रेजी आती नहीं है, हिंदी इतनी है। मोतियां बिंद हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ऑपरेशन करने लगा। मुस्कुराते हुए आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब क्या हमारा ऑपरेशन होने के बाद ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा और तुम पढ़ पाओगे, दूर के अक्षर भी, छोटे छोटे अक्षर भी पढ़ पाओगे। तो जिसका ऑपरेशन हो रहा था, क्या सर डॉक्टर साहब क्या हम सच में पढ़ पाएंगे? डॉक्टर बोले क्यों नहीं पढ़ पाओगे? वो भी ऑस्ट्रेलियन था। अब ये नहीं बताएंगे कि वो यहीं बैठा है, क्योंकि अभी हमें कल तक टिकना भी है यहाँ, और ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ा गड़बड़ नियम है, एक जीमेल में ही बाबा जी रिपोर्ट कर दिए जाएंगे, आफत हो जाएगी। तो डॉक्टर से ऑपरेशन करवाने वाले ने पूछा क्या हम मोतियां बिंद का ऑपरेशन होने के बाद पढ़ पाएंगे? डॉक्टर ने कहा ऑफ कोर्स, यस, कोई संदेह नहीं मन रखो, पढ़ पाओगे। तो उसने फिर कहा सच में? डॉक्टर बोले भाई पागल हो क्या, अब इसमें सच में कसम बसम खाएं क्या, सच में पढ़ पाओगे? तो बोले भगवान का बड़ा शुक्र है। बोले इसमें भगवान का क्या शुक्र है? बोले दरअसल जब हमारी आंखें ठीक थी तब हम पढ़ ही नहीं पाते थे, लेकिन आपका गजब का ऑपरेशन है कि ऑपरेशन के बाद हम पढ़ पाएंगे। डॉक्टर बोला मतलब? बोले हम पढ़े ही नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद पढ़ पाएंगे, गजब का ऑपरेशन है। डॉक्टर चकरा गया, भारतीय आदमी से फंसने वाला डॉक्टर चकरा गया। तब डॉक्टर ने कहा अरे भाई अगर तुम नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि हम ऑपरेशन तो तुम्हारी जाली हटा सकते हैं, अज्ञान नहीं मिटा सकते। ऑपरेशन से जाली हटा सकते, अज्ञान नहीं मिटा सकते, उसके लिए तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। यही हम लोगों के जीवन में गड़बड़ हुई है। क्या हम लोग ईश्वर के अंशज हैं, वंशज हैं, पर एक गड़बड़ हो गई। क्या हम लोगों ने भगवान के द्वारा जन्म पाया है, हमारी परंपरा भगवान से, आपकी परंपरा भगवान से चली है, लेकिन ये जो मोतियां बिंद की जाली पड़ गई, जो अज्ञान की जाली पड़ गई, हम लोग मोतियां बिंद की जाली तो हटवा लेते हैं, अज्ञान की जाली नहीं हटा पा रहे। अगर ये हट जाए तो निश्चित है हम भी परम आनंद में जी सकते हैं।